अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बेसिक चीज़ों के ऊपर कि उन लोगों को स्पेशली गाइड करना चाह रहा हूँ जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख रहे हैं कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन क्या ऑस्ट्रेलिया तो आजकल धड़ाधड़ इनविटेशन दे रहा है। उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि ये माइग्रेशन जो है ये कैसे मिलती है, 189 क्या है, 190 क्या है, 491 क्या है, या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का जो बेसिक किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इन सब प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम कैसे अटेन कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं ट्राई करूंगा मैं शॉर्टली आप सब लोगों को ये बता सकूं, स्पेशली जो लोग न्यू हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक प्रोग्राम जिसको वो बोलते हैं जनरल स्किल्ड माइग्रेशन, इसका जो बेसिक पर्पज़ वो है पूरी दुनिया से जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में लाया जाए, उनकी स्किल को यूटिलाइज किया जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है उसको रीशेप किया जाए। तो इसके लिए एक बेसिक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप उन स्टेप्स को राइटली फॉलो करेंगे तो आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे बहुत से लोग आप लोगों ने देखा होगा आजकल दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने आप को चेक करना है कि आपके पास एजुकेशन क्या है। और वो एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया का है, उसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक SOL बोलते हैं उसको, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। वहाँ जाके अपने अपनी एजुकेशन को चेक करना है कि आपकी जो एजुकेशन है बेसिकली वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। आपने वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन देखना है कि आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे है या नहीं है। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, डॉक्टर है, नर्स है, शेफ़ है, अकाउंटेंट है, यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, वट एवर इज योर ऑक्यूपेशन, आपने वहाँ जाके चेक करना है। सबसे पहले तो आपका ये स्टेप आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो ये बेसिक स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो आपने ये करना होता है, जब आप अपना ऑक्यूपेशन चेक कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट होम अफेयर को ये कैसे पता चलेगा कि जो आपने एजुकेशन अपने कंट्री में ली है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो ऑस्ट्रेलिया का जो रेलिवेंट ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके उनके जो कोड्स हैं, स्टैंडर्डाइज कोड हैं, उसके मुताबिक है या नहीं है। तो उस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए आसान करने के लिए ऐसा किया कि कुछ बॉडीज ऑस्ट्रेलिया में बना दी हैं। इंजीनियर्स की अलग बॉडी है, जनरल ऑक्यूपेशन की अलग बॉडी है, अकाउंटेंट्स की अलग बॉडी है, मेडिकल की अलग बॉडी है। तो कुछ बॉडीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करना है। और उस बॉडी में क्या होगा, आप बॉडीज जो क्या करती हैं, 2 टाइप की स्किल असेसमेंट करती हैं। पहली स्किल असेसमेंट होगी आपकी एजुकेशन की होगी और दूसरी आपके एक्सपीरियंस की होगी। अच्छा, कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनमें स्किल असेसमेंट लेने के लिए सिर्फ एजुकेशन की कंपलसरी है, वो आपको मस्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट वो आप पे डिपेंड करता है, अगर करवा लें जो बेसिकली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आपको करवानी चाहिए। कुछ बॉडीज विदाउट एक्सपीरियंस भी एजुकेशन असेसमेंट कर देती हैं और कुछ बॉडी जैसे विटासिस है उसका मिनिमम 1 साल स्किल असेसमेंट के लिए रिक्वायर है एक्सपीरियंस, एजुकेशनल स्किल असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो सेकंड स्टेप लेना है वो आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है। स्किल असेसमेंट के लिए मेरे डिफरेंट वीडियोस हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक गाइड दे रहा हूं। तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडीज है वहां से। ठीक है, और स्किल असेसमेंट का क्या बेनिफिट होगा, आपको एक लेटर मिल जाएगा जिसके ऊपर ये मेंशन होगा कि ये बंदा जो है ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ये बंदा प्रॉपर जो है ट्रेंड है, रेडी है, इसकी जो एजुकेशन है उसके इक्विवेलेंट है। तो हम इस बंदे को बेसिकली ऑथोराइज कर रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में आके अपनी जो स्किल्स है उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो आपने लेना है वो ये है कि आपने अपना इंग्लिश एग्जाम देना है, चाहे आप PTE दें, आइलेट्स दें या टॉफल दें, कोई भी इंग्लिश एग्जाम जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बेटर है, वो आपको बेटर अपने बारे में एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो आप लोगों को PTE के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश जो बहुत अच्छी है तो हाईली रिकमेंडेड के आइलेट्स के लिए जाएँ, टॉफल के लिए जाएँ। लेकिन वो लोग जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है, मतलब उनको मिनिमम 6 बैंड जो डिपार्टमेंट होम अफेयर की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को ये अप्लाई करने के लिए मिनिमम 6 और ईच मॉड्यूल में 6 लेने हैं। तो वो लोग जिनकी इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल है उन लोगों को PTE देना चाहिए, क्योंकि PTE जो है आप उसमें 6 बैंड इजीली ले सकते हैं। और वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर वो 8 बैंड लेना चाह रहे हैं, अगर वो आइलेट्स नहीं करना चाह रहे तो आप PTE करें। PTE आपको इजीली जो है 7 बैंड तो लाजमी दे देगा और ईच मॉड्यूल में आपने 7 लेना है।
थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आपने इंग्लिश एग्ज़ाम देना है, और सिर्फ इंग्लिश एग्ज़ाम देना नहीं है, उसमें हाई स्कोर को लेने की कोशिश करनी है। अगर आप 6 ले रहे हैं तो कोशिश करें 7 बैंड ले लें, 7 ले रहे हैं तो कोशिश करें 8 बैंड ले लें। अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हैं, जैसे स्पेशली इंजीनियर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसी तरह हेल्थ केयर के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, स्पेशली कोविड के बाद। तो वो लोग जो स्पेशली नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप इन फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, आईटी से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग राइट पर्सन है, आप लोग स्किल्ड पर्सन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस टाइम वो क्लियरली बोल रहा है कि जो हम टैलेंट की ग्लोबल वॉर है, जो स्पेशली यूएस है, कनाडा है या यूके है, वो लोग टैलेंट की जो ग्लोबल वॉर में compete करें, तो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि हम उन लोगों के साथ ना सिर्फ compete करें बल्कि टॉप रैंक पे आएँ और पूरी दुनिया से जो क्रीम है टैलेंट लोगों की उसको अपने पास लेके आएँ, ताकि इकॉनमी रीशेप हो सके ऑस्ट्रेलिया की। तो थर्ड पॉइंट बहुत क्लियर है, आप लोगों ने अपना इंग्लिश एग्जाम देना है, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना है, जो ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट होम अफेयर की वेबसाइट है वहाँ से जाके होगा। उसको स्किल सेलेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो डिपार्टमेंट होम अफेयर है उससे नहीं पता चलेगा कि आपके पास कौन सी स्किल है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके इंग्लिश मार्क्स क्या हैं। वो काइंड ऑफ पोर्टल है, वहाँ जाके आप अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, और फिर ये होगा कि जब भी वो आप ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में चले जाएंगे, जो भी स्टेट को आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो फोर्थ स्टेप पे फिफ्थ स्टेप पे होगा कि आपको इन्विटेशन आ जाएगा। जैसे ही आपको इन्विटेशन आएगा, आपके पास 2 महीने होंगे वीज़ा लॉन्च करने के लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होंगे और डिपार्टमेंट होम अफेयर में अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो गाइस, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इवन आप एजेंट के पास जाएं तो आपको पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर 3 वीज़ा कैटेगरी है, ठीक है। उसमें 491 है जो बेसिकली रीजनल वीज़ा है, 190 है और 189 है। 189 जो है वो इंडिपेंडेंट वीज़ा है, ठीक है। वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आपका दिल करे अगर आपको मिल जाए आप रह सकते हैं। 190 में ये है कि आपको पर्टिकुलर स्टेट जो हैं वो स्पॉन्सर करेंगी, और 491 भी ऐसे ही कि आपको पर्टिकुलर स्टेट स्पॉन्सर करेंगी, लेकिन आपको रीजनल एरिया में रुकना होगा एटलीस्ट 3 ईयर, और जो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। ये तीनों वीज़े, इसमें जो 189 या 190 जो है वो बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़े हैं, और 491 जो है लीडिंग टू PR है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन सब वीज़ा में जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब डिपार्टमेंट होम अफेयर क्या कहता है कि आपके जो मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होम अफेयर्स। अच्छा, इन सब वीज़ा में कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन है, जैसे आपके पार्टनर के पॉइंट कॉमन है, आपकी एज के पॉइंट कॉमन है, आपके एजुकेशन के, आपके प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट के, आपकी इंग्लिश एग्जाम के, ये पॉइंट सब वीज़ा में कॉमन है। चेंजेस कहाँ पे आती हैं कि कुछ जैसे 491 है उसमें 15 पॉइंट जो है वो स्टेट देगी, 190 में 5 पॉइंट स्टेट देगी, और 189 के लिए सारे पॉइंट्स आपको खुद अटेन करने हैं, स्टेट आपको कोई पॉइंट नहीं देगा। तो ये एक और इसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये बेसिक स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाह रहे हैं आप उससे हेल्प लें, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं खुद करें, जो कि कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई हैं, ये सारे स्टेप जो हैं आप खुद कर सकते हैं। लेकिन समहाउ अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी किस्म की मिस्टेक से बच सकें, आपको ऐसी गलती ना कर दें जो आपके लिए प्रॉब्लम करे, तो आप किसी एजेंट की हेल्प ले लें। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी किस्म की फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। बहुत से लोग होते हैं वो आइलेट्स फेक ले रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस फेक शो कर रहे हैं। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट होम अफेयर के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो आप सोच नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे कि आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अपना फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया हुआ। स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में डिपार्टमेंट होम अफेयर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और वो ये कह रहा है, कल ये डिफरेंट ओकेजन पे अपने नोटिफिकेशन इशू कर रहा है कि इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बोगस डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लेन आ रही है, और यही रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो गाइस, डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। तो ये मेरी आपको एडवाइस है। इसके अलावा मैं आपको अगर बात कर सकूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट्स हैं वो कितने स्टेट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तो हर स्टेट के अपने प्रोग्राम हैं। आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप सब स्टेट्स की वेबसाइट पे जाएं, सब स्टेट के प्रोग्राम रीड करें, क्योंकि हर स्टेट की कुछ ना कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है किसी की, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सब स्टेट का सेम है। क्योंकि डिपार्टमेंट होम अफेयर जो है वो इन सब स्टेट को आप कहते हैं कि बैक एंड पे डिपार्टमेंट होम अफेयर जो है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है इस सारे सिस्टम को चेक करने की, जज करने की।
इन द एंड वही है, लेकिन आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि आप सब स्टेट के जो प्रोग्राम है उसको रीड करें। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई वीडियो, ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड हु आर रियली वांट टू गेट द रियल प्रोसीजर, हु रियली डोंट नो द बेसिक, व्हाट इज़ द बेसिक। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। आप इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकूं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को मिलना मुश्किल है, मैं कोशिश करूं कि मैं आने वाले वीडियोस में वो ला सकूं। और आप इस वीडियो से तभी बेनिफिट ले सकते हैं मेरी वीडियो से, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। तो गाइज़ आई होप सो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।